और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने की बारी है। इस बार वाराणसी से एक बार फिर से वो उम्मीदवार हैं और 1 जून वो तारीख है जब वाराणसी में वोटिंग होनी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में अपने लिए खुद ही खास बना लिया है, क्योंकि टारगेट वो 10 लाख वोटों का लेकर चल रहे हैं। मोदी को जिताने के लिए देश भर से बीजेपी के समर्थक वाराणसी पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आखिरी दौर के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक जून को 7वें चरण के चुनाव में देश की जो सबसे हॉट सीट है वो है वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के शहर वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में हैं। मां गंगा ही अब हमार माई है। 13 मई को प्रधानमंत्री ने काशी में रोड शो किया था और 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने यहां अपना नामांकन दाखिल किया। अब वाराणसी में जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नमः पार्वती माते हर हर। जीत की रणनीति बनाने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया और एबीपी न्यूज से बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हम हर एक समय जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने खुद प्रधानमंत्री की सीट पर मोर्चा संभाल रखा है, तो देश भर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए काशी पहुंचने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को देखिए, सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काशी की गलियों में प्रचार के लिए निकल पड़े। तीसरी बार मोदी सरकार के नारों के साथ मॉर्निंग वॉक और योग कर रहे लोगों के साथ शहीद पार्क में पीयूष गोयल योग कर रहे हैं। भगवा रंग के टी शर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह सुबह इसी तरह काशी में प्रचार के लिए निकल जा रहे हैं। ये तो चाय पर चौपाल चल रही है आप लोगों की। चाय पे अड़ी चल रही है। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ने जितनी सौगात दी है उसी का हम रिटर्न गिफ्ट इस बार 10 लाख वोट से ज्यादा 10 लाख वोट से की बारी 10 लाख पार। 10 लाख पार का नारा दे दिया गया। हाँ, अच्छी है, सब लोग पार करेंगे। यहीं पास में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने चाय पीने के दौरान पीयूष गोयल से बातचीत की। पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है। मैं विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 272 सीटें पार हो गई हैं। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इस सीट पर 6,74,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही एसपी उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहे थे, जिन्हें 1,52,000 वोट मिले थे। पीएम मोदी 4,79,000 वोटों से तब चुनाव जीते थे।
बीजेपी इस बार जीत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और इसीलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। ये वाराणसी पूरे देश को मैसेज दे रहा है। जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार करेंगे। बनारस में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग रहते हैं, इसलिए दक्षिण भारत से बीजेपी नेताओं की टीम यहां प्रचार के लिए पहुंच रही है। कार्यकर्ताओं को इडली और सांभर प्लेट में दे रहे ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण बीजेपी समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे लगाते बीजेपी के समर्थक हर घर, दुकान दुकान जाकर पर्ची बांट रहे हैं और अपने नेता के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण कैसे रामपुरा की गलियों में न सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि रास्ते में मिल रही दक्षिण भारतीय महिलाओं से पीएम मोदी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 50 वरिष्ठ सदस्यों की क्रॉस कंट्री टीम बनारस में लगातार काम कर रही है। वो टीम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस बार रिकॉर्ड मत हासिल करें, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी रिकॉर्ड मतों से ही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।